प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। भारतीयों की रूढ़िवादिता एवं आडंबरों पर करारी चोट करने वाले महात्मा कबीर की वाणी आज भी घर घर में गूंजती है। वे भक्ति काल के प्रखर साहित्यकार थे और साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी। आज हम कबीरदास जी के अंतर्गत पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों में आज का मुख्य विषय है विरह को अंग। इस अंग की साखियों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। विरह को अंग पढ़ने से पूर्व हम सर्वप्रथम विरह की स्थिति को कुछ संक्षिप्त में समझते हैं कि विरह किसे कहते हैं। विरह यानी वियोग, विछोह, प्रेमी या प्रेमिका के अलग अलग होने पर अकेलेपन की स्थिति क्या कहलाती है? विरह। अब हम विरह का अर्थ देखते हैं एक साधारण रूप से कि विरह का अर्थ है भीतर में शून्य हूँ, जहाँ परमात्मा होना चाहिए था वहाँ कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो उसका स्थान क्या है? रिक्त है, यानी सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। विरह का अर्थ है बाहर सब कुछ लेकिन भीतर कुछ भी नहीं। विरह का अर्थ है यह भीतर का सूनापन काटता है, यह भीतर का सन्नाटा काटता है, लेकिन इस विरह से गुजरना होता है। इस विरह से गुजरे बिना कोई भी उस सिंहासन के मालिक तक नहीं पहुंच पाता है। यह कीमत है जो सभी को वहां तक पहुंचने के लिए जो है चुकानी पड़ती है। शायद इसलिए अधिक से अधिक लोग ईश्वर में उत्सुक नहीं होते, क्योंकि सभी को लगता है प्रयास करने के पश्चात भी हम उस सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते। इतनी कीमत कौन चुकाए, यह है मनुष्य के समक्ष एक प्रश्न। और यदि वह इस कीमत को चुकाने का साहस अपने हृदय में समाहित करे भी तो प्रश्न उठता है किस भरोसे चुकाए। यानी उसको यह पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता कि मैं जिस मार्ग पर बढ़ूं या इस रास्ते पर आगे चलूं तो क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरी जो क्रिया प्रतिक्रियाएं चल रही हैं वो वास्तव में ही वहाँ तक, यानी उस सिंहासन तक, ईश्वर रूपी सिंहासन जिस पर ईश्वर विराजमान होते हैं, वहाँ तक मैं पहुँचने में सफलता हासिल कर सकूं कि नहीं। तो अधिकांश लोग क्या है कि इस विषय से परे चले जाते हैं। लेकिन यदि हम कबीरदास जी की स्थिति को देखें तो कबीरदास जी इस सिंहासन तक पहुंचने की हर कीमत को चुकाने के लिए वे तैयार थे। साथ साथ उनके हृदय में आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि उन्हें अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था कि निश्चित रूप से अगर मैंने इस रास्ते में अपना कदम बढ़ाया तो निसंदेह रूप से उस परमात्मा रूपी प्रियतम से मेरा मिलन होना बिल्कुल संभव है। अब देखते हैं कि विरह के इस अंग में कबीरदास जी ने अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त किया है और इसके अंतर्गत किन किन अपनी भावनाओं को उन्होंने प्रकट किया है। विरह को अंग में कबीरदास जी ने उन साखियों को स्थान दिया है जिनमें विरह की तीव्रतम अनुभूति काव्य बन गई है।
सामान्यतः जीव अपने आप को पूर्ण मानता है, परंतु एक स्थिति ऐसी भी आती है जब वह अपने को अपूर्ण अनुभव करने लगता है। ऐसी स्थिति में जीव पूर्णता के लिए आतुर हो उठता है, अंश अंशी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। जीव की ऐसी व्याकुलता ही विरह स्थिति कहलाती है। विरह का अर्थ है विशेष रूप से दंडित होने की स्थिति। जब जीव को हृदय में ऐसी तड़क तीव्र होती है तो उसकी विरहानुभूतियाँ जो है काव्यात्मक बन जाती हैं। ऐसी अनुभूतियों का वर्णन ही प्रस्तुत अंग में किया गया है। यहाँ जीव को विरहिणी नायिका माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि कबीर आदि में यह अनुभूतियाँ सूफियों की देन है। हमारी मान्यता है कि कबीर और सूफियों की विरह वेदना में नैतिकता का प्रश्न अलगाव बिंदु है, क्योंकि सूफियों को ईश्वरीय और सांसारिक युगपत स्थितियों का निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए कबीर की विरह वेदना आध्यात्मिक अर्थ में सूफियों से अधिक प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। तो यह देखा हमने विरह की अंग की स्थिति को। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि आज हम विरह के अंग में समाहित इन साखियों की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम जो है हम प्रथम साखी को देखते हैं, वह है कि चकवी बिछुरी रैण की आय मिली परिभात, जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न रात। यहाँ पर जो है परिभात शब्द आया है वह है प्रातःकाल। इसके अतिरिक्त यदि हम कठिन शब्दों को देखें तो यहाँ पर बिछुड़े शब्द आता है, जो बिछुड़े के अलग हो जाना जो है, और मिले न रात, रात का शब्द आया है यहाँ पर रात्रि के लिए जो है। अब हम इसका जो है भावार्थ देखते हैं कठिन शब्दों के साथ साथ, क्योंकि प्रसंग को बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमने अभी अभी विरह के अंग में जो चीज़ें अभी पढ़ी या जिनका अध्ययन किया, हम उसी को एक सार के रूप में इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं प्रसंग के अंतर्गत, कि यहाँ पर विरह से अभिप्राय यानी कैसी स्थितियों का वर्णन इन साखियों के अंतर्गत आया है। इसलिए अलग अलग से बहुत विस्तृत रूप में इनका प्रसंग बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम भावार्थ देखते हैं कि चकवी बिछुटी रैण की आय मिली परिभात। कबीरदास जी कहते हैं कि रात के समय में अपने प्रिय से बिछुड़ी हुई चकवी वेदना से रात भर कराती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किंतु सवेरे यानी प्रातःकाल होते ही अपने प्रिय से मिलकर वह फिर आनंदित हो जाती है। आय मिली प्रभात आया है तो प्रातःकाल मिलते ही वह फिर से आनंदित हो जाती है, यानी उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। परंतु अब जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न रात। परंतु कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य जो है वह वासनाओं में लिप्त रहने के कारण वह ईश्वर से अलग हो जाता है, परमात्मा से सदा के लिए वह अलग हो जाता है। उसमें परमात्मा से वियोग की जो वेदना होती है वह उत्पन्न ही नहीं होती। यदि परमात्मा से अलग होने पर यदि वियोग का भाव
अत्यधिक तीव्रता के साथ यदि मन में उद्वेलित होने लगे तो निसंदेह रूप से आप उसकी निकटता का एहसास करने लगोगे। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि वियोग की वेदना ही उनके हृदय में नहीं होती है, इसलिए उसका, किसका, मनुष्यों का जो है परमात्मा से कभी भी संयोग नहीं होता। न तो उन्हें वह परमात्मा रूपी प्रियतम दिन में मिल पाते हैं और न ही रात्रि में, तो उनकी स्थिति तो चकवा चकवी से भी बहुत ही अलग है। यदि हम इस साखी की विशेष के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण एक दो बिंदु देखें तो वो हैं कि प्रथम हम इसमें बता सकते हैं कि कवि ने जो है वियोगावस्था में जो तड़फन की महत्ता है उसे प्रतिपादित किया है, और दूसरा है कि चकवी का दृष्टांत देकर के जो है जीव को परामर्श दिया गया है कि वासनाओं में लिप्त होने के बावजूद भी उनसे उभर कर ईश्वर मिलन जो है वह किसी भी प्रकार से जो है संभव नहीं हो सकता है, यानी उभर कर ईश्वर मिलन जो है संभव है। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है। इसके साथ साथ यदि हम तृतीय बिंदु अगर देखते हैं जो कि सभी साखियों पर भी लागू होगा कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा आदि के शब्दों की बहुत ही बहुलता जो है प्रकट होती है। अब हम जो है दूसरी साखी पर आते हैं। आय न सको तुझ पे सकूं न तुझ बुलाए, जियरा यों ही लेहोगे विरह तपाए तपाए। सबसे पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। आय शब्द आया है, यहाँ पर इसका अभिप्राय है आना, और दूसरा आया है इसमें जो है तपाए। तपाए कहते हैं तपाकर, जलाकर शब्द के लिए जो है, और जियरा शब्द कहते हैं हृदय को। यों ही आएगा तो इसी प्रकार, तुझ पे, तुम्हारे पास। अब जो है हम इसका भावार्थ देखते हैं कि आय न सको तुझ पे सकूं न तुझ बुझाए, जियरा यों ही लेहोगे विरह तपाए तपाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे में अब यह सामर्थ्य नहीं है, यानी मुझ में अब ये सामर्थ्य शेष नहीं बची है कि मैं तुम तक पहुँच सकूं न तुझ बुझाए, और नहीं यह शक्ति शेष बची है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं, या ऐसे मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है कि जिसके माध्यम से मैं आपको अपने पास लाने में सफलता हासिल कर सकूं। जियरा यों ही लेहोगे विरह तपाए तपाए, ऐसी स्थिति में अब मुझे ऐसा लगता है कि आप विरह की अग्नि में हर पल मुझे तपा तपा करके जलाकर नष्ट कर दोगे, और मेरे प्राणों का ही आप तो हरण कर लोगे, क्योंकि आपके अभाव में मेरा जीवित रहना भी बहुत ही मुश्किल है। इन वाली पंक्तियों का, यानी इस साखी के लिए यदि हम विशेष के महत्वपूर्ण एक दो बिंदु देखें तो बता सकते हैं, प्रथम बता सकते हैं कि जैसे प्रियतम से मिलन के दोनों तरीकों यानी रास्तों पर विरहिणी असमर्थ और असहाय है। और दूसरा यदि इसमें विशेष के लिए बिंदु देखें तो अज्ञात, अदृश्य, निराकार, सूक्ष्म प्रियतम से न तो जाकर मिला जा सकता है और न वह आकर हमसे मिल सकता है। जीवात्मा की इस असमर्थता में एकमात्र विरह साधन का ही
अवलंब शेष बचता है। इसके अतिरिक्त भाषा का बिंदु अभी मैंने बताया था। उसके पश्चात जो है हम अनुप्रास अलंकार वगैरह जो है किस रस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वियोग रस चल रहा है। ये बिंदु भी आप जो है विशेष में साथ साथ जो है सम्मिलित करते रहेंगे, क्योंकि यदि रस की बात आती है तो सभी साखियों में एक ही रस यहाँ पर जो है चल रहा है। अब हम तीसरी साखी देखते हैं कि चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर होय, मारण हारा जानी है के जिह लागी सोय। इसमें हम शब्दार्थ देखें तो जो है अगर कठिन शब्द हैं तो सताने आया है, यहाँ पर सताणी शब्द का अर्थ लगता है जैसे कि सताने वाली। विरह आया है तो विरह अवस्था के लिए आया है। तन जो है यहाँ पर शरीर के लिए आया है। जर्जर कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाना जो है। मारणहारा कहते हैं मारने वाला। और जानिए शब्द आया है कि समझ सकता है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि साधक को जब विरह की गहरी चोट लगती है, वो कोई भी साधक हो जिसने साधना की है, तो उस साधक को जब विरह की गहरी चोट लगती है तो उसका सारा शरीर जो है जर्जर हो जाता है। परंतु उस समय जब जो शरीर जर्जर होता है, उस समय जो पीड़ा होती है उसका अनुमान केवल साधक या तो जिसके पीड़ा हुई है वो साधक समझ सकता है उस स्थिति को, या जिसने पीड़ा को दिया है, यानी उस पीड़ा को देने वाला भगवान ही उस स्थिति को जो है समझने में समर्थ हो सकते हैं। यह दर्द प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर ही होता है। यदि हम साधारण तौर से यूँ देखें कि अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षित किया और हमारा मन जो है इतना पीड़ित हो सके, वो सारी चीज़ें संभव नहीं है। जब हम बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, ईश्वर की निकटता पाने के नज़दीक होते हैं, और जब उनके दर्शन हमें नहीं होते हैं तो जो वो पीड़ा होती है, यहाँ पर उस स्थिति का वर्णन है कि इसका रहस्य प्रभु और साधक के अलावा और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस विषय का अनुभव नहीं किया, और यदि हम इस विषय को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए तो क्या है, ये विषय बिल्कुल निरर्थक है। न उसे इसमें किसी भी प्रकार की रुचि आएगी, न वो किसी भी प्रकार की आपको सलाह दे सकता है, और न ही वो आपको आपकी स्थिति से उबार सकता है। इसका माध्यम और रास्ता सिर्फ ईश्वर के पास ही बचता है कि आपके इस कष्ट को वही दूर कर सकते हैं। यदि इस साखी के लिए विशेष के कुछ बिंदु देखें महत्वपूर्ण, तो एक है, जैसे प्रथम देखते हैं आध्यात्मिक पीड़ा की इसमें साखी में विचित्रता का वर्णन है। प्रियतम जो है स्वयं इस पीड़ा को उत्पन्न करता है, इसलिए इस विचित्रता का ज्ञान क्या तो केवल विरह रूपी चोट मारने वाले को होता है, और क्या फिर अगर देखा जाए तो केवल चोट खाने वाले को होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है स्थिति कुछ विचित्र रूप से वर्णित की गई है। दूसरा, यदि हम बिंदु इसमें विशेष का देखें तो विरह पीड़ित की स्थिति का बहुत ही दयनीय एवं सजीव चित्र इस साखी के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे की साखी को देखते हैं कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बीरा होए, बोरा होए, यानी पागल हो जाता है। इसके लिए शब्द है जो है। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। यदि देखें तो भुवंगम शब्द आया है तो वह आता है सर्प के लिए, और इसमें त शब्द आया है वह है तो। वियोगी तो वियोग की अवस्था के लिए आया है। तन बसे शब्द आया है
तो शरीर में निवास करना या शरीर में बसना। जीवे शब्द आया है जीवित रहने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अब हम इस साखी का भावार्थ देखते हैं कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भीरा होए। अब इसमें है कि विरह रूपी सर्प शरीर में बसा हुआ है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि विरह रूपी सर्प शरीर में बसा है। आगे कहते हैं वे उसे बाहर निकालने के लिए सारे प्रयुक्त मंत्र असफल हो चुके हैं। कोशिश की है लेकिन फिर भी असफलता बार बार मिलती चली जा रही है। राम का वियोगी या तो जीता नहीं है, और अगर वो जीता भी है तो सांसारिक अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में वह पागल सा होकर के ही जीता है। अर्थात उसकी क्रिया प्रतिक्रियाएं साधारण व्यक्ति की अपेक्षा कुछ अलगाव लिए होती हैं, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। उसकी संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रह जाती, इसीलिए वह व्यक्ति अन्य सभी संसार के लोगों को एक पागल व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि उसका पूरा मन जो है परमात्मा में लीन है। सांसारिक चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं, उनकी जीवन में क्या महत्ता है, या जो चमक दमक की जो हमारी दुनिया है उससे वो बिल्कुल परे चला जाता है। विशेष के लिए साखी में हम बिंदुओं को देख सकते हैं, जैसे एक, विरह भुवंगम में रूपक अलंकार का कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रयोग किया है। दूसरा यदि बिंदु देखें तो ईश्वर की सत्यानुभूति कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, इस बात को भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। 3 नंबर, ऐसा विरही सांसारिक दृष्टि में मत प्राय माना जाता है। उसके पश्चात यदि 4वां बिंदु देखें या आगे का बिंदु देखें नंबर 4 का, तो यदि उसे जीवित भी समझा जाए तो पागल की संज्ञा ही उसको दी जाती है। ऐसा यहाँ पर कबीरदास जी ने विशेष स्थितियों का जो है इसमें वर्णन किया है। अब हम अंतिम साखी को देखते हैं कि कै विरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजना मोपे सहन जाए। बहुत ही यहाँ पर विरह की दर्दनाक स्थिति को कबीरदास जी ने यहाँ पर चित्रित किया है। शब्दार्थ देखें तो यहाँ पर कै शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वह आया है या शब्द के लिए। आपा शब्द यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है अपना स्वरूप, और दाझना शब्द का अर्थ होता है दग्ध होना, जलना, संतप्त होना। और इसके बाद मोपे शब्द जो है यहाँ पर आया है कि मोपे शब्द के लिए आता है मुझसे। अब हम जो है इसका भावार्थ देखते हैं कि कै विरहन को मीच दे में मीच शब्द के लिए मृत्यु मैंने बताया है जो है कि मृत्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है जो है मीच शब्द जो है। अगर नहीं बताया है तो आप ध्यान दें कि मीच जो है मृत्यु को कहते हैं। इसका भावार्थ है कि हे प्रभु, कबीरदास जी ने कहा कि हे प्रभु इस विरहिणी को मृत्यु दे दो। किसको? जो सदैव परमात्मा के विरह की अग्नि में जो है जल रही है, इस विरहिणी को मृत्यु दे दो, या अपना रूप दिखला दो जिसको देखने की लालसा उसके मन में हर पल विद्यमान बनी हुई है। और यहाँ यह किसकी स्थिति है? ईश्वर प्राप्ति का जिसमें भी कोई भाव है वो उस विरही के लिए भी है, और स्वयं कबीरदास जी ने भी स्वयं को एक विरहिणी माना है, और वो
अपने ओर संकेत करते हुए संसार के सभी मनुष्यों को इस साखी के माध्यम से जो है यह संकेत देते हैं। विरह व्यथा में दिन रात और 8 पहर शब्द आया है, तो 8वां पहर का संतप्त होना अब मुझसे जो है सहा नहीं जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि घंटे 2 घंटे की बात हो या कुछ समय निश्चित हो कि इतनी देर ही विरह की अग्नि में जलना है या विरह से जो है प्रताड़ित होना है, तो फिर भी क्या है कि मन को एक केंद्रित रख के जो है और हम उस समय को जो है पूरा कर सकते हैं या उस समय को हम काट सकते हैं। लेकिन हर पल या तो 8 पहर की स्थिति जब एक जैसी बनी हुई है तो कभी भी मन को क्या है उस विरह की अग्नि से शांति प्राप्त होती ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अर्थात इससे अभिप्राय उनका यह सिद्ध करना है कि प्रभु अब विरह व्यथा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, यानी अब तो आपके कृपा दर्शन की पूरी तरीके से आवश्यकता है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाएं और इस विरहण के कष्ट को विरह से उबारने की आप पूरी कोशिश करें। अगर विशेष में जो है इस साखी के लिए यदि हम मुख्य बिंदु देखते हैं तो एक है जैसे कि उन्होंने किस स्थिति का वर्णन किया है, तो इस साखी के आधार पर हम देख सकते हैं कि विरहिणी की तीव्रानुभूति का वर्णन करते हुए कबीर ने 8वां प्रहर उस वेदना कष्ट को असंख्य मानकर मृत्युकांक्षा या दर्शन की कामना की है। और दूसरा बिंदु यदि देखते हैं तो जीवात्मा इस तड़पन को नहीं सह सकती, अतः चरमावस्था का वर्णन है। वियोग में अंतिम अवस्था मृत्यु की होती है। इस तरह से जो है आज के इस व्याख्यान में हमने कबीरदास जी के विरह को अंग में इन साखियों का अध्ययन किया और विरह की स्थिति को हमने बहुत ही गहराई से समझा। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।